प्रभु तुम अंतर्यामी दया करो हे स्वामी। पांचों पांडव भगवान की जय जयकार करते हुए चले गए। इधर द्रौपदी ने अपने पांचों बहादुर बेटों को भोजन कराकर शिविर में सुला दिया, लेकिन द्रौपदी को नींद कहां, शिविर के बाहर जाती है, लंबी नजर दौड़ा रही और भगवान श्री कृष्ण का पता नहीं है।
धीरे धीरे 12-1 बज गया रात्रि। द्रौपदी को भी नींद आ गई। पांचों बेटों के बीच में जाके द्रौपदी सो गई। और जिंगी सोई है तो वो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। शिविर के अंदर पहुंचा जहां पांडव सोते थे। आज द्रौपदी के पांचों बहादुर बेटे बड़े सो रहे हैं। गणना करने लगा, 1 2 3 4 5 यही पांचों पांडव है। द्रौपदी भी तो पड़ी यही पांडव हो सकते हैं। निकाली मैम से तलवार और पांडव समझकर द्रौपदी के पांचों बहादुर बेटों के एक एक करके पांचों बेटों की गर्दन काट डाली और पांचों खोपड़ी लेके दौड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा। दुर्योधन के सामने पांचों मस्तक रख दिए। राजन देख में पांचों पांडवों के मस्तक काट के ले आया। जो 5 खोपड़ी देखी, दुर्योधन बड़ी तेज हंसने लगा। अश्वत्थामा, तूने बड़ा उत्तम काम किया है। लाओ लाओ जालिम भीम का खोपड़ा मेरे हाथों में दे दो, जिस भीम की गदा से मेरे शरीर की दुर्गत हुई है। एक खोपड़ी आगे बढ़ा दी। दुर्योधन की भुजाओं में 10,000 हाथियों की ताकत थी। खोपड़ी में मामूली ताकत लगाई, खोपड़ी चरमर चरमर करके टूट गई। दुर्योधन को शंका हो गई, भीम की खोपड़ी नहीं है। 100 मन लोहे की में गदा चलाता था, जरा भी चोट नहीं आती थी। ये तो मामूली ताकत से खोपड़ी टूट गई। तब तक सूर्य भगवान निकले, प्रकाश हुआ तो देखा पांडवों के मस्तक नहीं है। ये तो द्रौपदी के बालकों के मस्तक काट लाया। तो जितने पहले सुखी हुआ उतने बाद में दुखी हुआ। रोने लगा, एक एक मस्तक को सीने से लगा के रो रहा और बोला, हाय हाय अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? मेरी लड़ाई थी पांडवों से, न कि द्रौपदी के बालकों से। तूने तो मेरे वंश में आग लगा दिया अश्वत्थामा को। और रोते रोते इसका प्राणांत हो गया, समाप्त हो गया दुर्योधन। अब जरा उधर का हाल देखिए। सवेरे सवेरे जब द्रौपदी सो के उठी तो क्या देखा, सारे शिविर में खून ही खून भरा है। पांचों बेटों के मस्तक गायब है, धड़ पड़े थे। आंखें फाड़ फाड़ के दिख रही, आज मैं क्या देख रही हूं? मैं स्वप्न देख रही हूं, यह सत्य है। याद आई बात कि साथ को भगवान श्री कृष्ण के बहादुर पतियों को लेकर चले गए थे और अपने पांचों बहादुर बेटों को भोजन करा के शिविर में सुला दिया था। हाय किसी ने रात में मेरे पांचों बेटों के मस्तक काट डाले। अब तो जैसी खड़ी थी वैसी तनाव से गिर पड़ी और एक एक धड़ को सीने से लगा के रो रही है। माता शिशूना निधनम सुताना और निशम घोरम परिवर्तमाना। माता शिशूना निधनम सुताना निशम घोरम परिवर्तमाना। एक एक धड़ को सीने से लगा के रो रही है और कह रही थी, वाह मारने वाले पाषाण हृदय, क्या तेरे कोई बेटा नहीं था? एक बेटे का मुंह छोड़ देता तो इतना बड़ा दुख न होता। 5 के पांचों बेटों के मस्तक काट डाले। हाय है कन्हैया भैया, कहा तूने मेरे बहादुर पतियों को छिपा दिया?
आके अपनी बहन की दशा तू देख ले। आज तेरी बहन लूट ली गई है। शिविर की बाहर जाती लंबी नजर दौड़ा रही है और भगवान का पता नहीं है। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते थे। जो कुछ होना था सो हो चुका। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पांचों पांडव भगवान की जय जयकार करते चले आ रहे हैं। द्रौपदी ने देखा तो लगाई दौड़ और जाते जाते भगवान श्री कृष्ण के पीतांबर में जा लेती। भैया आज तेरी बहन लूट ली गई है। किसी ने मेरे पांचों बेटों के मस्तक काट डाले। द्वारकाधीश चौंक पड़ी। हरि कृष्णा ये क्या कह रही हो? बोले भैया मैं सत्य कह रही हूँ। चल के शिविर की दशा स्वयं देख लो। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए और द्रौपदी तो आते आते पछाड़ खा के गिर पड़ी। एक एक धड़ को सीने से लगा के रो रही है। घोरम परितप्ते आज ये दृश्य देखी भगवान श्री कृष्ण की भी आंखों में आंसू भर आए। द्रौपदी को उठाया। अरे बहना रोने से क्या होता है? द्रौपदी कह रही थी भैया एक बेटे का मुंह छोड़ देता तो इतना दुख न होता। पांच के पांचों बेटों के मस्तक काट डाले। गांडीवधारी अर्जुन का क्रोध उठा। द्रौपदी के आंसू को पूछ के बोला अरे द्रौपदी वीर की पत्नी होके आंसू मत बहाना। लो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गांडीव विमुक्तै विशिखैरुपाहरे त्वागं यत्ना शशितटे पुत्रा शशितटे पुत्रा। गांडीव धनुष को उठा के अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अब सूर्य अस्त तब होगा जब मैं मारने वाली व्यक्ति को पकड़ के लाऊंगा। और अर्जुन प्रतिज्ञा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के बोला हे द्वारकाधीश बता दो ये दुष्कर्म किसने किया? किसकी जरूरत जिसने मेरे 5 बेटों के मस्तक काट डाले? आप सर्वांतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। बता दो ये दुष्कर्म किसने किया? आज विश्व के किसी कोने में छिपे अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। ये गोविंद हे माधव तुम सब कुछ जानते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन ये काम तो एक ही व्यक्ति कर सकता, वो है द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा।
जिन गुरु से तुमने बाण विद्या सीखी, क्या उन्हीं गुरु के बेटे का मस्तक काट लोगे? अर्जुन तलब कर बोला, हे माधव, मेरे साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों न होते, अगर उन्होंने ऐसा काम किया होता तो मैं उनका भी मस्तक काट देता। अब देर मत करो, मेरा रथ ले चलो द्रोणाचार्य के महल की ओर। धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी बने। अर्जुन ने के धनुष बाण में किया और रथ लिए जा रहे थे। इधर चोर की दाढ़ी में तिनका। अश्वत्थामा तो सब जानता था अभी द्रौपदी के बालकों के मस्तक कटे हैं, अभी पांचों पांडव जीवित हैं। अर्जुन को पता चलेगा अवश्य मुझे मारने के लिए आएगा, इसलिए कि महल के ऊपर ही अपने पे खड़ा देख रहा था। तब तक रथ के बारहवीं ध्वजा फैलाती दिखाई पड़ी। समझ गया ये अर्जुन का रथ आ रहा है और इस रथ को चलाने वाला श्री कृष्ण है। तीसरी ब्रह्मास्त्र निकाला और बोला, ऐ मेरे प्यारे ब्रह्मास्त्र, तुम जाते जाते अर्जुन को समाप्त कर देना, बाद में श्री कृष्ण को समाप्त कर देना, इसके बाद सारी विश्व का विनाश कर देना। वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जलाने के लिए आ रहा था। अर्जुन ने जे ही देखा, रथ से कूद पड़ा और भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के बोला, हे केशव, हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जलाने के लिए आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम भी अपना छोड़ दो। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, लेकिन जरा अर्जुन का संकल्प सुनिए। अर्जुन बोले, ऐ मेरे प्यारे ब्रह्मास्त्र, तुम जाते जाते अश्वत्थामा की रक्षा करना, इसके बाद मेरी रक्षा करना, इसके बाद सारी विश्व को बचा लेना। मूर्ख और बुद्धिमान की बुद्धि में बस इतना ही अंतर है। मूर्ख व्यक्ति बोलने के बाद में सोचता है और विद्वान व्यक्ति पहले सोच लेता है तब बोलता है। ये तराजू तौल के तब बाहर मत बोल, इसी वाणी में अमृत है, इसी में विष है। कहते शरीर में कहीं कोई घाव हो जाए, कोई शरीर में कट जाए, वो घाव कई दिन लग जाते हैं तब वो घाव हो पाता है। लेकिन जवान में जीभ में कोई घाव हो जाए तो सबसे पहले जीभ का घाव हो जाता है। और कहीं शरीर में कहीं कट जाए तो बाद में वो घाव खुलेगा, लेकिन जीभ में कोई घाव हो जाए तो जीभ का घाव सबसे पहले खुल जाता है। लेकिन इसी जीभ से निकले हुए शब्दों के घाव जीवन में नहीं खुलते। लेते जाओ साहब। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते बहुत बड़ी अग्नि का रूप ले लिया, जिस आगे से सारा विश्व जलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं लगाई, अपना विराट रूप बना के भगवान अग्नि नाम विभूतिश्वरा सारे जंगल की आंच भगवान से पी गए। भगवान की ये लीला कोई नहीं समझ पाया। सबसे पहले ये कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई तो पार्वती बोली, सारे जंगल की आगी भगवान श्री कृष्ण पी गए, कोई जान नहीं पाया। शिव जी बोले, पार्वती, पहले जन्म में तुम सती थी और तुमने राम जी के चरित्र में संदेह किया, इसीलिए तुम्हें पिता के यज्ञ में शरीर छोड़ना पड़ा। दूसरे जन्म में बहुत बड़ी तपस्या करके तुमने मुझे फिर पति रूप में प्राप्त कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में संदेह कर रही हो।
उमा मरनो यहाँ भूला जाना, यहाँ भूला जाना। कोई नहीं समझ पाया और समझ कौन सकता है? और ईश्वरी जाने जी देती जनाई, ईश्वरी जाने जी जाने देती जनाई, श्री जाने जी देती जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें हुई जाई। भगवान की लीला कोई नहीं समझ पाया और समझ कौन सकता है? सुई जाने जी देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ फिरांगे बढ़ाया। अब की बार अश्वत्थामा अपने घोड़े पर बैठ के घोड़े को भगा दिया। आगे आगे अश्वत्थामा का घोड़ा, पीछे पीछे अर्जुन का रथ दौड़ रहा है। बड़ी तेज रथ को भगाया। जब बिल्कुल पास में अश्वत्थामा रह गया तो अर्जुन ने नाग पास की रस्सी को फेंक के बांध दिया अश्वत्थामा को। दौड़ के अश्वत्थामा की बड़े बड़े बालों को पकड़ के रथ के पास घसीटती लिया रहा। आज रथ के पीछे कस के बांधने लगे। आज अश्वत्थामा की कैसी दशा है, कैसी दशा है? महाराज जी ने भागवत में वर्णन किया है। तथा हितम पशुपति पाशी बद्धो अवामुखम कर्ण जुगुप्सितेनो, कर्म जुगुप्सितेन इसलिए अवामुखम निंदित कर्म करने के कारण गर्दन अपने आप नीचे झुक चुकी है। बाल हत्या प्रथम द्रौपदी के 5 बेटों के मस्तक काट चुका है। इसलिए चेहरे का तेज और सब नष्ट हो चुका है। और भागवत के इसी श्लोक का मिलान गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। कैसी दशा है अश्वत्थामा की।
और जिमी कुपंते पगे धरते कमीशा जिमी कुपंते पगे धरते कमीशा राय न तेज बुद्धि लवलीसा जो कुबक पर पैर रखता है कुमार पर पैर रखता है उसकी बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाती है। बड़ी तेज रथ को भगाया, शिविर के पास रथ पहुंचा, सभी दौड़े, द्रौपदी भी दौड़ी। हम भी तो देखे किसने मेरे 5 बेटों के मस्तक काटे हैं। जिस समय रथ के पीछे द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को बंधे देखा तो द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन की कलाई पकड़ के बोली, वीर तुम किसे बांध के लाए हो? अर्जुन बोला, देवी तेरे 5 बेटों के मस्तक किसी ने काटे हैं, अभी मैं तेरे सामने इसका मस्तक काटूंगा, इसकी खोपड़ी पर बैठ के अपने बेटों को जलांजलि देना। द्रौपदी कहती है, ये तो गुरु का बेटा है, जिन गुरु से तुमने बाण विद्या सीखी, क्या उन्हीं गुरु के बेटे का मस्तक काट लोगे? मारा नहीं जाएगा, इसके मारने से मेरे बेटे जीवित नहीं हो जाएंगे, वो तो मर ही चुके हैं। और ये अपनी माँ गौतमी का अकेला है, इसकी माँ रोती रोती अंधी हो जाएगी। अब दुनिया में एक माँ रो रही है, दूसरी माँ को मत रुलाना। धन्य है जिस माँ के 5 बेटे मरे पड़े हैं और मारने वाले के प्रति उदारता का प्रदर्शन प्रकट कर रही है। भागवत ग्रंथ के अंदर देवियों में पहला नंबर द्रौपदी को मिला। द्रौपदी कह रही थी, मुचिता मुचिता मेषा ब्राह्मणो निद्रा मुचिता मुचिता मेषा, जल्दी छोड़ो इसे। ब्राह्मणों निद्रा गुरु, ब्राह्मण तो हमेशा पूजा के योग्य होता है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला, वाह हमारे 5 लड़का मारने में हम इनकी पूजा करें। द्रौपदी कहती है, मारा नहीं जाएगा, इसके मारने से मेरे बेटे जीवित नहीं हो जाएंगे, वो तो मर ही चुके हैं। और ये अपनी माँ गौतमी का अकेला है, इसकी माँ रोते रोते अंधी हो जाएगी। दुनिया में एक माँ रो रही है, दूसरी माँ को मत रुलाना। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह बड़े सुंदर तेरे विचार हैं। द्रौपदी कहती, माँ और अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुका है, इसका मस्तक काटेंगे, इसका वध करेंगे। क्या करें हे गोविंद, क्या करें, इसे छोड़ दें क्या? क्या करें, इसे छोड़ दें क्या? जो अर्जुन के मुंह से निकला, क्या करें इसे छोड़ दें? तो भीम लेके गदा दौड़ी।
बोले सब जन चाहे छोड़ दे, हम बगैर इनकी सीताराम बोले हमारे 5 लड़का मारने ने हमें छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन जल्दी कुछ उपाय करो। ने भीम को गुस्सा आ गई तो एक कदम की दम करी धरी। तो अर्जुन भी आज भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के बोला हे माधव तो तुम्हें ही फैसला कर दो कौन सी सजा दे दे जो सभी लोग पसंद हो जाए। तो जरा भगवान का जजमेंट सुनिए, भगवान ने कैसा फैसला किया। ब्रह्म में बंधुर्न हन्तव्या आदिताई बधारा। भगवान की बात बड़ी विचित्र बात रहती है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आदिताई बधारा। भगवान का कथन है ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आज अर्जुन की बल और बुद्धि की भगवान परीक्षा ले रहे। देखिए अर्जुन कितना बुद्धिमान है। हमारे वेदों में पुराणों में शास्त्रों में सजा दी गई है। जो ब्राह्मण ज्यादा अपराध करे उसके लिए कौन सी सजा है। तथा ही ब्रह्म बंधूना नान्यो अस्ति देहिका। ये मूल श्लोकों के आधार पर आपको पौराणिक श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई जा रही है। जो ब्राह्मण ज्यादा अपराध करे उसमें कौन सी सजा है। अपराधी ब्राह्मण की दाढ़ी मूछ बनवा दी। देखो तब के जमाने में ब्राह्मण की शान थी दाढ़ी मूछ। आजकल बनवा दे चले बड़ी खुश हो जाए, चलो हमारे 40-50 रुपए बचे। द्रविड़ा दानव जो कुछ रुपया पैसा लिए उसको सब छिटा ली। स्थाना निर्यापण तथा अपने स्थान से नगर से धक्का मार के निकाल दे। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम यही ब्राह्मण के लिए बद है। नान्यो अस्ति देहिका शारीरिक दंड देने को किसी जात वालों को अधिकार नहीं है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही वध के समान है। मैं कहता हूं सम्मानित व्यक्ति का अपमान वध से भी बढ़कर है। वध तो एक बार हो जाता है, सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो क्षण में बढ़ता रहता है। अपमान किया और अपमान में किया क्या अर्जुन ने। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि चमक रही थी, निकाली बयान से तलवार। मणि जहार मणि निकाल ली, तेजहीन कर दिया, शोभाहीन कर दिया और धक्का मार के निकाला। तुम्हारा दिखाई तो पड़ जाना। सभी लोग प्रसन्न हो गए। ठीक किया, ब्राह्मण को जान से नहीं मारा, अच्छा किया। लेकिन अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि जब वन से हम करी तो कसर का एक हो रखे। दुष्ट को चाहे जितनी सजा दे उसकी दुष्टता दूर नहीं होती है। बिंदु जी ने लिखा है होरी जाता होरी जाता स्वभाव ना करता।
जाता कभी सुहावना ढलका चाहे जितनी धो करिए कि करिए बनी रहे काला कम्मल लाखे दुलार रंगे न हो बेहल्का चिकनी घटे पर नहीं कहता एक बूंद भी जलका जाता कभी सुहावना ढलका कितना ही सत संग करे वो स्वजन साधु निर्मल का जाता कभी सुहावना ढलका जाता कभी स्वभाव नकल का कितना ही सत्संग करे वो स्वजन साधु निर्मल का काला कम्बल लाल धुलालू पर रंग न हो बे हल्का चिकनी घट पर नहीं ठहरता एक बूंद भी जल का दुष्ट का स्वभाव बदलता नहीं है चाहे जितनी उसे सजा दे दो अश्वत्थामा ने सोचा जब बनसेन कभी तो कसर का एक होना है इसने फिर एक ब्रह्मास्त्र निकाला और कौरव और पांडवों में अब एक ही बच्चा बचा है अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा और सुभद्रा के बेटे का नाम था अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा गया जवानी में ही उत्तरा विधवा हो गई लेकिन उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बेटा पल रहा था अश्वत्थामा ने सोचा अगर उस गर्भ वाले बच्चे को हम समाप्त कर दें तो इसके वंश को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा तो इसने फिर एक ब्रह्मास्त्र निकाला और बोला हे मेरे प्यारे ब्रह्मास्त्र हस्तिनापुर के रनिवास में चला जा तमाम रानियां बैठी हैं किसी से न बोलना जहाँ अभिमन्यु की रानी उत्तरा बैठी है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाना शर्त ये गर्भ जल के समाप्त हो जाए लेकिन उत्तरा मरनी न पावे ये तब का विज्ञान था अदर सूरत में दिखाई नहीं पड़ रहा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया गर्भ को जाके जलाने लगा उत्तरा कुछ देर तो लाज पर्दा लिए बैठी रही स्त्री का आभूषण लज्जा ही है लेकिन जब असहनीय दर्द होने लगा तो मछली की शान तड़पने लगी आज मेरे गर्भ को कोई जलाए दे रहा इधर महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका था बाणों की सैया पर पड़ी भीष्म पितामह को भगवान ने अंत में दर्शन दिए कृष्ण भगवान के दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने प्राणों का परित्याग कर दिया
आज पांडवों से विदा मांगकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस जाना चाहते हैं। एक पांव जमीन पर एक पांव रथ पर चढ़ना चाहते हैं रथ पर। तब तक महलों से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा लाज शर्म छोड़ करके हजारों लोगों के बीच में दौड़ती हुई आई और आते आते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लिपट गई। हे द्वारिकाधीश, आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी, आपने सुदामा के टूटे फूटे चावल खा के गरीब सुदामा को धनवान बना दिया था। हाय है मेरे पति चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे जा चुके हैं, मेरे पति की धरोहर मेरे पेट के अंदर है। आज मैं चाहे मर जाऊं लेकिन तुम मेरे बेटे को बचा लेना। इंसान के बुलाने में देरी है लेकिन परमात्मा की कृपा में देरी नहीं है। और बुलाऊं तो कैसे वो आते नहीं है। लोग कहते भगवान को कैसे बुलाएं, वो तो आते नहीं है। इसलिए नहीं आते हैं कि बुलाऊं तो कैसे वो आते नहीं है। क्यों? कमी है कि दिल से बुलाते नहीं है। बुलाऊं तो कैसे वो आते नहीं है। दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, दिनों के दिल में जगह तुम न पाते। तुझे दिल में होती, तुझे दिल में होती इबादत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। श्याम राधे होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिमी होते न तुम होते हाकिम। घर घर में होती, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत की धरके तुम्हारी उल्फत की तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, बाकी न
बुलाया था मीरा ने, बुलाया था सबरी ने, संत तुकाराम ने, नरसिंह मेहता ने, श्री हनुमान जी महाराज ने बुलाया। बुलाऊं तो कैसे वो आते नहीं है, कमी है कि दिल से बुलाते नहीं है। जितनी भगवान को तुम याद करोगे उतनी तुम प्रभु दया करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझको भजता है मैं भी उसको उसी भाव से देखता हूँ। तुम जितनी परमात्मा की याद करोगे, याद का उल्टा होता है दया, उतने तुम्हारे ऊपर दया करेगा।